नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों को आपकी अपनी भाषा हिंदी में, ताकि ज्ञान सिर्फ पढ़ने वालों तक नहीं, हर सुनने वाले तक पहुंचे। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक सवाल हमेशा जिंदा रहता है। खुशी कहाँ है? क्या सफलता में? क्या पैसे में? या फिर आराम में? पर असली खुशी छुपी है फ्लो में, उस जादुई क्षण में जब हम अपने काम में इतना डूब जाते हैं कि थकान मिट जाती है, चिंताएं गायब हो जाती है और हम खुद को अपने सबसे बेहतरीन रूप में महसूस करते हैं। इसी रहस्यमयी अनुभव को समझाने आए हैं दुनिया के महान मनोवैज्ञानिक मिहाली सीक्सजेंटमिहाली, उनकी लाइफ चेंजिंग बुक फ्लो के साथ। ये किताब हमें सिखाती है, खुशी खोजी नहीं जाती, बनाई जाती है। माइंड को जब मीनिंगफुल काम मिलता है, जिंदगी खिल उठती है। और फ्लो ही वह रास्ता है जो हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। तो दोस्तों, पूरी सीरीज में जुड़े रहिए। हर चैप्टर के साथ हम आपकी जिंदगी में उन क्षणों को जगाएंगे जहां आप जीतते भी हैं और जीते भी हैं। और हां, अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जिसे आप चाहते हैं कि हम यहां सुनाएं, तो हमें जरूर भेजिए, क्योंकि यहां आपके सपने भी आवाज पाते हैं। ऑडियो बुक लाइब्रेरी, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। चैप्टर 1, हैप्पीनेस रिविजिटेड। आज इस चैप्टर में हम हैप्पीनेस की असल साइंस को समझेंगे। हम सब एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं, एक मीनिंगफुल लाइफ जहां हर दिन पर्पसफुल लगे। पर अक्सर हम सोचते हैं कि खुशी बाहर मिलती है, नई चीजें खरीदने में, दूसरों की तारीफ पाने में, आराम करने में। लेकिन सच क्या है? अगर खुशी बाहर मिलती तो जिनके पास सब कुछ है वे हमेशा खुश क्यों नहीं होते? मिहाली बताते हैं, खुशी एक अनुभव है, न कि एक चीज। ये भीतर से बनती है, हमारे माइंड की एनर्जी फ्लो से। यानी खुशी जब हमारा मन पूरी तरह एक मीनिंगफुल काम में एंगेज हो जाए। इसी एंगेजमेंट को कहते हैं फ्लो स्टेट। फ्लो ऐसा अनुभव होता है जहां आप जो कर रहे हैं वही दुनिया बन जाता है। आपका ध्यान 100% वर्तमान में, चुनौती और आपकी स्किल बराबर। हर कदम मीनिंगफुल लगता है, कोई डिस्ट्रैक्शन असर नहीं करता। जैसे एक पेंटर अपने आर्ट में पूरा खो जाए, एक रनर दौड़ते समय उड़ता हुआ महसूस करे, एक म्यूजिशियन गिटार बजाते हुए खुद को भूल जाए। आप किसी स्क्रिप्ट या काम में सच इमर्शन की समय रुक जाए। फ्लो हमें 2 चीजें देता है, 1 मैक्सिमम परफॉर्मेंस, 2 मैक्सिमम एंजॉयमेंट। यानी यही असली खुशी है। लेखक कहते हैं, जो लोग रोजमर्रा की एक्टिविटीज में भी फ्लो ढूंढ लेते हैं, वही जिंदगी को सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब घंटे बीत गए पर आपको लगा अभी कुछ ही मिनट हुए हैं? आप काम कर रहे थे और लगा यही तो मेरी जगह है। तो आपने फ्लो महसूस किया है। मगर दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग अपना माइंड कंट्रोल नहीं कर पाते। माइंड इधर उधर भागता है, चिंता, कंपैरिजन, फ्यूचर, पास्ट। फ्लो के लिए जरूरी है अपने अटेंशन को एक मीनिंगफुल गोल पर फोकस करना। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। खुश रहने का मतलब है अपने माइंड की एनर्जी को सही जगह लगाना। फ्लो ही वह रास्ता है जो लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। चैप्टर 1, टेकअवेज। खुशी खरीदी नहीं जाती, बनाई जाती है। जब माइंड पूरी तरह किसी एक्टिविटी में डूब जाए। फ्लो हाई फोकस प्लस राइट चैलेंज प्लस डीप एंजॉयमेंट। मीनिंगफुल एक्टिविटीज जितनी ज्यादा, हैप्पीनेस उतनी गहरी। चैप्टर 2, द एनाटॉमी ऑफ कॉन्शियसनेस। फ्लो को समझने के लिए हमारे माइंड और कॉन्शियसनेस को समझना जरूरी है, क्योंकि खुशी वही पैदा होती है जहां हमारा ध्यान जाता है। हमारा दिमाग हर पल हजारों सिग्नल्स लेता है, लेकिन हमारा अटेंशन तय करता है कि कौन सा अनुभव हमारी जिंदगी बदल देगा और कौन सा पल बेकार गुजर जाएगा। वॉट इज कॉन्शियसनेस?
हिंदी एक्सप्लेनेशन। कॉन्शियसनेस मतलब वह स्क्रीन जहां हमारी सोच, यादें, इमोशंस, इच्छाएं और ध्यान एक साथ दिखाई देते हैं। लेकिन यह स्क्रीन बहुत छोटी है। एक समय में हम बहुत कम चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं, जहां अटेंशन जाता है वही क्वालिटी ऑफ लाइफ बनती है। अगर ध्यान नेगेटिविटी में अटका स्ट्रेस, कंपैरिजन में उलझा जेलसी, पास्ट में दुखी रिग्रेट, फ्यूचर में डरे एंजाइटी, पर अगर वही ध्यान किसी मीनिंगफुल काम में लगे फ्लो, यही हमें बनाता है स्ट्रॉन्ग प्लस हैप्पी प्लस पर्पसफुल। द बैटल इनसाइड द माइंड। हमारे कॉन्शियसनेस में दो शक्तियां रहती हैं। एक डिसऑर्डर बटा केओस, डर, चिंता, बोरियत, ध्यान भटकना, माइंड का इधर उधर भागना। दो ऑर्डर बटा कंट्रोल, अटेंशन, क्लैरिटी, पर्पस, फोकस्ड एक्शन। जब माइंड कंट्रोल में हो हम खुद को पावरफुल महसूस करते हैं। जब माइंड बिखर जाए जिंदगी भी बिखर जाती है। फ्लो को समझने का असली मकसद है अपने माइंड में ऑर्डर बनाना। अटेंशन एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस। इमेजिन कीजिए आपका ध्यान एक स्पॉटलाइट है। जिस चीज पर रोशनी डालें वो लाइफ में इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसलिए फ्लो कहता है, अगर आप अटेंशन को वैल्यूएबल चीजों पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी लाइफ की क्वालिटी ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। यू शेप योर लाइफ बाय शेपिंग योर अटेंशन डॉट। स्किल्स प्लस चैलेंजेस फ्लो। फ्लो तब पैदा होता है जब चैलेंज स्किल्स रिजल्ट। हाई फ्लो पीक एक्सपीरियंस, हाई लो एंजाइटी स्ट्रेस, लो हाई बॉर्डम ऊब, लो एपैथी इंटरेस्ट खत्म। यानी अगर काम बहुत आसान हुआ बोरियत, अगर बहुत मुश्किल हुआ डर, अगर स्किल और चैलेंज बराबर हुए मैजिक। इसी मैजिक को कहते हैं फ्लो स्टेट, कंट्रोल ऑफ कॉन्शियसनेस। फ्लो पाने के लिए हमें सीखना है माइंड को फ्रस्ट्रेशन से बचाना, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना और अटेंशन को गोल पर टिकाए रखना। लेखक कहते हैं, खुशी एक्सीडेंटल नहीं, अटेंशन की सही डायरेक्शन का रिजल्ट है। जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया उसने अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लिया। चैप्टर 2 की टेकअवेज। कॉन्शियसनेस हमारे अनुभवों का सेंटर, अटेंशन हमारी मेंटल एनर्जी, जहां ध्यान वही हैप्पीनेस या सैडनेस। फ्लो जब चैलेंज और स्किल परफेक्ट बैलेंस में। माइंड को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी का निर्माता। अब हम जानते हैं कि हैप्पीनेस उसी को मिलती है जो अपने माइंड को एंगेज कर लेता है। लेकिन एंगेजमेंट कैसे बने? कौन सी एक्टिविटीज हमें वास्तव में एंजॉयमेंट देती है? खुशी की असली क्वालिटी किस चीज से बनती है? चैप्टर 3 एंजॉयमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम सब खुशी चाहते हैं, लेकिन खुशी और आनंद एंजॉयमेंट में बहुत बड़ा अंतर है। खुशी मिल सकती है एक कॉम्प्लीमेंट से, एक गिफ्ट से, एक अच्छी खबर से, लेकिन ये सब क्षणिक, टेम्पररी होते हैं। एंजॉयमेंट इससे बहुत आगे की चीज है। ये वो अनुभूति है जो हमें बदले हुए इंसान की तरह महसूस कराती है। लेखक कहते हैं, एंजॉयमेंट तब मिलता है जब हम अपने आप को किसी मीनिंगफुल चैलेंज में ग्रो करते हुए महसूस करें। प्लेजर वर्सेस एंजॉयमेंट। प्लेजर सुख, एंजॉयमेंट आनंद। आती है आराम से, आती है मेहनत प्लस चैलेंज से। टेम्पररी लॉन्ग लास्टिंग, पैसिव एक्टिव। कोई बदलाव नहीं, ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट। हटते ही खत्म, यादों में जिंदा। प्लेजर बॉडी को आराम देता है, बट एंजॉयमेंट आत्मा को चैंपियन बनाता है। एक्टिविटी दैट क्रिएट्स लाइफ क्वालिटी। कुछ एक्टिविटीज हमें एनर्जी देती हैं, मोटिवेट करती हैं और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। इन एक्टिविटीज में कॉमन पॉइंट्स होते हैं। 1 क्लियर गोल्स, 2 कंप्लीट फोकस, 3 फीडबैक मिलता रहे,
4 स्किल्स का सही उपयोग, 5 कंट्रोल का एहसास, 6 समय का एहसास खो जाए, 7 सैटिस्फैक्शन, कंप्लीशन के बाद भी हाई। अगर ये सब एक साथ होता है तो एक्सपीरियंस बनता है फ्लो, और फ्लो बार बार मिलने लगे तो लाइफ की क्वालिटी फेनोमिनल हो जाती है। वाई एंजॉयमेंट इंप्रूव्स आवर लाइफ? क्योंकि प्रत्येक एंजॉयमेंट एक्सपीरियंस हमें थोड़ा बेहतर बना देता है, हमारी एबिलिटीज बढ़ती है, कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है, लाइफ मीनिंगफुल लगती है। हम सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, हम इवॉल्व होते हैं, और यही हैप्पीनेस का असली सोर्स है। फ्लो इन नॉर्मल लाइफ। फ्लो सिर्फ बिग अचीवमेंट्स में नहीं, छोटी एक्टिविटीज में भी मिल सकता है। खाना बनाते हुए क्रिएटिविटी, पढ़ते हुए क्यूरियोसिटी, पढ़ाते हुए इंस्पिरेशन, काम करते हुए मास्टरी, बातचीत में डीप कनेक्शन। जब ऑर्डिनरी एक्शन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग मिले, यही है फ्लो का जादू। द बिगेस्ट ट्रूथ, फ्लो में जीने वाला व्यक्ति कभी बोरिंग नहीं होता, क्योंकि उसे हर काम में एक नया एडवेंचर नजर आता है। लाइफ उसी की मीनिंगफुल होती है जो हर पल मीनिंग खुद बनाता है। चैप्टर 3 की टेकअवेज। प्लेजर आराम, एंजॉयमेंट ग्रोथ। फ्लो जिंदगी की क्वालिटी को अपग्रेड करता है। ऑर्डिनरी लाइफ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लगती है। एवरी फ्लो मोमेंट स्ट्रॉन्गर, हैप्पियर, बेटर यू। चैप्टर 4, द कंडीशंस ऑफ फ्लो। फ्लो अचानक नहीं आता, उसे आने के लिए सही माहौल, सही चुनौती और सही मनस्थिति चाहिए। लेखक कहते हैं, जब लाइफ के कुछ खास कंडीशंस एक साथ मिलते हैं, तब इंसान अपने काम में गहराई तक खो जाता है। वहीं से शुरू होता है फ्लो का असली सफर। फ्लो की पहली शर्त, क्लियर गोल्स। फ्लो तब आता है जब हमें साफ पता हो कि हमें करना क्या है। गोल छोटे हों या बड़े, बस स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि जब डेस्टिनेशन ही धुंधली हो तो रास्ता कैसे साफ मिलेगा। क्लियर गोल्स, क्लियर फोकस, और यही फोकस फ्लो को जन्म देता है। दूसरी शर्त, डायरेक्ट फीडबैक। जब भी हम कोई काम करते हैं, हमें तुरंत महसूस होना चाहिए कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। फीडबैक हमें गाइड करता है, गलत हो तो सुधार, सही हो तो और आगे बढ़े। ये फीडबैक आवाज हो सकती है, किसी का सुझाव, या हमारी खुद की इंट्यूइशन भी। फ्लो में हम अपने हर कदम का असर इंस्टेंटली महसूस करते हैं। तीसरी शर्त, चैलेंज और स्किल का संतुलन। फ्लो तब आता है जब काम न बहुत आसान हो और न इतना मुश्किल कि डर लगे। बहुत आसान हो बोरियत, बहुत कठिन हो तनाव, सही संतुलन हो फ्लो। ये स्थिति हमें दुनिया से डिस्कनेक्ट कर देती है और हम सिर्फ काम में कनेक्ट रह जाते हैं। चौथी शर्त, कंप्लीट फोकस ऑन प्रेजेंट। फ्लो का सबसे बड़ा संकेत है हमारा ध्यान पूरी तरह वर्तमान पर जमे रहना। ना अतीत की चिंता, ना भविष्य का डर, बस ये पल और ये काम। फ्लो में दिमाग सिर्फ एक ही बात जानता है, मुझे ये पूरा करना है। पांचवी शर्त, कंट्रोल का एहसास। फ्लो में हम अपने काम के मालिक बन जाते हैं। हमें महसूस होता है कि हां, मैं इसे संभाल सकता हूं। यह एहसास हमें अंदर से मजबूत करता है और परफॉर्मेंस को पीक पर ले जाता है। फ्लो का जादू, समय गायब। फ्लो में समय अपनी पहचान खो देता है। घंटे भी मिनटों जैसे लगते हैं और कभी लगता है कि समय थम गया है। यह संकेत है कि आपका माइंड अब अपने परफेक्ट जोन में है। फ्लो, प्योर सैटिस्फैक्शन। फ्लो में ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन थकान महसूस नहीं होती, बल्कि काम पूरा होते ही दिल गर्व से भर उठता है। फ्लो सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बढ़ाता, लाइफ को सेलिब्रेट करने का तरीका सिखाता है। चैप्टर 4, पावरफुल समरी। लक्ष्य साफ हो, फीडबैक मिलता रहे, चैलेंज और स्किल बराबर हो, ध्यान पूरा वर्तमान पर, कंट्रोल का एहसास, समय का एहसास खत्म, कंप्लीशन पर संतोष,
जहां ये सब मिले वहीं फ्लो खिलता है और वहीं लाइफ ट्रूली मीनिंगफुल बनती है। चैप्टर 5, द बॉडी इन फ्लो। फ्लो सिर्फ दिमाग की कहानी नहीं है। जब इंसान फ्लो में जाता है उसका शरीर भी साथ देता है। कभी आपने किसी डांसर को देखा है या किसी एथलीट को एक्शन में? ऐसा लगता है उनका शरीर खुद ब खुद जानता है कि क्या करना है। यही है द बॉडी इन फ्लो। बॉडी प्लस माइंड 1। फ्लो के समय माइंड और बॉडी के बीच कोई दूरी नहीं रहती। हर मूवमेंट परफेक्ट, हर स्टेप नेचुरल, हर एक्शन एफर्टलेस। ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर एक ही ताल में, एक ही लय में जी रहा है, बस फ्लो में। पूरा कंट्रोल, कोई कंफ्यूजन नहीं। फ्लो में शरीर रिएक्ट नहीं करता बल्कि सटीक तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। फुटबॉल खिलाड़ी बॉल को आते देख पहले सोचता नहीं, वह एक्शन में कूद जाता है। यह रिएक्शन नहीं, यह है ट्रेन्ड कंट्रोल, जहां शरीर और दिमाग एक बन जाते हैं। मसल मेमोरी का असली जादू। हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं शरीर उतना ही परफेक्ट होता जाता है। एक टाइम के बाद स्किल्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तभी फ्लो होता है, क्योंकि दिमाग को अब स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। फ्लो कहता है सब कुछ मुझे सौंप दो, मैं संभाल लूंगा। फ्लो में शरीर ये नहीं पूछता मैं कर पाऊंगा या नहीं, वो बस करता है। ब्रेथ रिदम में चलती है, हार्ट बीट परफेक्ट बैलेंस में, बॉडी पॉस्चर फ्लॉलेस, एक्शन बिना झिझक। ये अनुभव हमें स्ट्रॉन्ग प्लस कॉन्फिडेंट प्लस अलाइव महसूस कराता है। पीक परफॉर्मेंस का जन्म स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट्स, डांसिंग, योगा, इन सब में फ्लो बहुत जल्दी आता है, क्योंकि बॉडी एक्टिव रहती है। जब हमारा शरीर अपनी पूरी क्षमता से काम करता है तो परफॉर्मेंस अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाती है। फ्लो एक ऐसा जोन है जहां इंसान अपनी सीमा भूल जाता है और रिकॉर्ड्स बनाता है। फ्लो जीवन में ऊर्जा भर देता है। फ्लो में की गई फिजिकल एक्टिविटीज सिर्फ स्किल नहीं बढ़ाती बल्कि खुशी, सेहत और मेंटल स्ट्रेंथ तीनों को मजबूत करती है। हम खुद को एक बेहतर, तेज और ज्यादा कैपेबल इंसान महसूस करते हैं। फ्लो सिर्फ दिमाग नहीं, शरीर भी शामिल। माइंड बॉडी एक ताल में काम करते हैं। मसल मेमोरी फ्लो को आसान बनाती है। पीक परफॉर्मेंस इसी अवस्था में पॉसिबल है। फ्लो शरीर को एनर्जी और कॉन्फिडेंस देता है। फ्लो का मतलब है अपने शरीर को उसका असली पोटेंशियल जीने देना। चैप्टर 6, द फ्लो ऑफ थॉट। मनुष्य की सबसे बड़ी क्षमता है सोचना। यही सोच हमें जानवरों से अलग और एक दूसरे से यूनिक बनाती है। सोच जब बिखर जाए स्ट्रेस, जब दिशा मिल जाए क्रिएशन। फ्लो में जब हमारी सोच प्रवेश करती है तो दिमाग एक शानदार कलाकार बन जाता है। यही होती है द फ्लो ऑफ थॉट। थॉट फ्लो कैसे होता है? जब हमारा माइंड किसी आइडिया में डीपली जुड़ जाए, डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाए, क्यूरियोसिटी हमारी स्टीयर बन जाए और ब्रेन पूरी तरह एक्टिव हो जाए, तो दिमाग अनुभव करता है एक ऐसी मानसिक यात्रा जहां सोच रुकती नहीं, बस बहती रहती है, जैसे नदी अपने रास्ते खुद बनाती चली जाए। लर्निंग में फ्लो। कभी कोई विषय इतना इंटरेस्टिंग लगा कि समय कब उड़ गया पता ही नहीं चला। यही है फ्लो इन नॉलेज। जब हम सीखते हैं सवाल पूछकर, आंसर्स खोजकर, हर फैक्ट में एक्साइटमेंट महसूस करके, तो लर्निंग फन बन जाती है और दिमाग कहता है बस थोड़ा और। यही एडिक्शन सफल लोगों की पहचान बनती है। क्रिएटिविटी में फ्लो। फ्लो हमें कल्पना करने की शक्ति देता है। नया सोचो, नया बनाओ, नया दुनिया को दिखाओ। लेखक कहते हैं फ्लो दिमाग को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। कवि, लेखक और साइंटिस्ट फ्लो में ही नई किताबें, थियोरीज और इन्वेंशंस जन्म लेते हैं। फीडबैक इन थॉट्स।
जब हम किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो माइंड तुरंत फीडबैक देता है, हाँ ये सही है, यहां कुछ मिसिंग है, चलो इस एंगल से भी सोचते हैं। यही फीडबैक माइंड को लगातार एक्टिव रखता है और फ्लो गहराता जाता है। फ्लो में थॉट मेडिटेशन विद पर्पस। फ्लो में सोचने का मतलब है नो स्ट्रेस, नो फियर, नो कंफ्यूजन, सिर्फ मीनिंगफुल मनन और इंटेंस फोकस। एक पल ऐसा आता है जब माइंड अपना सर्वश्रेष्ठ रूप जीता है। यही है प्योर अवेयरनेस। रिजल्ट द जॉय ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फ्लो सिर्फ आइडियाज नहीं देता, फ्लो देता है क्लैरिटी, ब्रेक थ्रू, सैटिस्फैक्शन और एक बुद्धिमान आइडेंटिटी। जब मन कहता है मैंने आज खुद को बेहतर समझा, तभी फ्लो अपना असली काम कर रहा होता है। चैप्टर 6 समरी। थॉट फ्लो दिमाग का पीक एक्सपीरियंस। सीखना एक्साइटिंग बन जाता है, क्रिएटिविटी खुद चलती है, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, माइंड इवॉल्व होता है। फ्लो हमें बुद्धिमान और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। फ्लो दिमाग को उसकी असली शक्ति दिखा देता है। फ्लो चैप्टर 7। अर्थपूर्ण जीवन। जीवन का असली मकसद। जीवन केवल जन्म लेना और समय बिताना नहीं है। जीवन तब बनता है जब हम उसके पीछे छिपे अर्थ को पहचानते हैं। हर इंसान के भीतर एक इच्छा होती है कि उसका जीवन किसी काम का हो, किसी उद्देश्य के लिए हो। खुशी उन लोगों को ज्यादा मिलती है जो अपनी जिंदगी पर खुद नियंत्रण रखते हैं, जो अपने हर दिन को सजगता से जीते हैं, न कि बस हालातों के भरोसे छोड़ देते हैं। लेखक बताते हैं, जीवन को अर्थपूर्ण बनाना एक रचनात्मक चुनाव है। हम जहां अपनी ऊर्जा लगाएंगे वहीं हमारी पहचान बनेगी। जीवन का अर्थ 3 बातों पर टिका होता है: हमारा बीता हुआ समय, हमारा वर्तमान और हमारा आने वाला कल। हमारा अतीत हमें बताता है कि हम कौन थे। हमारी गलतियां, हमारी जीतें, हमारे अनुभव, ये सब हमारी नींव बनाते हैं। कभी कभी दर्द भी हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। वर्तमान वह क्षण है जिसे जीने में हम सचमुच जीवित महसूस करते हैं। जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, जब हमारा मन बंटता नहीं, जब हम बहाव में बहने लगते हैं, उसे ही फ्लो कहा गया है। ये अनुभव हमें बताता है कि हम अस्तित्व में हैं, हम जाग रहे हैं, हम जीवन को महसूस कर रहे हैं। भविष्य हमारी आशाओं और सपनों की दिशा है, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य जो हर सुबह हमें उठाता है और हर रात हमें उम्मीद देता है। जब अतीत के अनुभव, वर्तमान का फ्लो और भविष्य का उद्देश्य एक दूसरे को सहारा देते हैं, तभी जीवन में गहराई और अर्थ पैदा होता है। अपने जीवन को उद्देश्य देना, यही मनुष्यता की सबसे बड़ी शक्ति है। जिस दिन हम तय कर लेते हैं कि हम किसके लिए जीना चाहते हैं, उस दिन से हमारी ऊर्जा बिखरना बंद हो जाती है। लेकिन ये यात्रा अकेले अपने लिए नहीं है। जीवन सबसे अधिक अर्थपूर्ण तब होता है जब हमारे काम से किसी और की दुनिया थोड़ी बेहतर बनती है। खुद से बड़ा मकसद, यही जीवन का चरम सौंदर्य है। यदि आपका जीवन आपके भीतर के सर्वोत्तम रूप को सामने लाता है, यदि आपकी मेहनत किसी और के लिए मुस्कान का कारण बनती है, तो आप एक अर्थपूर्ण यात्रा पर हैं। इस अध्याय का संदेश साफ है: अपने अतीत से सीखो, वर्तमान को पूरी निष्ठा से जियो, भविष्य में एक रोशनी बनाए रखो। जब जीवन में कौशल और चुनौतियां मिलकर बहाव बनाती हैं और वह बहाव आपको एक उद्देश्य की ओर ले जाता है, वहीं सच्चा आनंद जन्म लेता है, वहीं जीवन अर्थपूर्ण बनता है। आप अपने जीवन की कहानी के लेखक हैं। आप ही तय करते हैं कि आपका सफर किस दिशा में जाएगा। फ्लो वही रास्ता है जो आपको साधारण से असाधारण की ओर ले जाता है, बेचैनी से संतोष की ओर और अस्तित्व से अर्थ की ओर। फ्लो चैप्टर 8। काम में फ्लो, काम को आनंद से जोड़ना। हर सुबह जब हम जागते हैं, हमारा सबसे बड़ा हिस्सा काम में बीतता है।
चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, पढ़ाई हो या घर का काम। हम दिन का अधिकतर समय करने में लगाते हैं, पर दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग काम को बोझ समझकर करते हैं, जरूरत, मजबूरी या आदत की तरह। लेखक कहते हैं, अगर जीवन का इतना बड़ा हिस्सा निराशा और उबाऊपन में बीते तो खुशी कहां से आएगी। काम सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को जगाने का साधन है। काम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है: स्पष्ट लक्ष्य, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और चुनौतीपूर्ण कार्य। जब काम न बहुत आसान रहे, न बहुत कठिन, बल्कि थोड़ा सा हमारी क्षमता से ऊपर हो, तभी हम उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। तभी बहाव यानी फ्लो शुरू होता है। कुछ लोग कहते हैं, जब पैसे ज्यादा मिलेंगे तब काम अच्छा लगेगा। पर लेखक बताते हैं, आनंद और कमाई का संबंध नहीं। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सब अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते। लेकिन सच अलग है। सच्ची संतुष्टि तभी आती है जब हमें लगे कि हम बढ़ रहे हैं, हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं, हम अपने कौशल का सही उपयोग कर रहे हैं। काम में फ्लो महसूस करने वाले लोग कभी बेचैन नहीं होते, क्योंकि उनका हर पल एक उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहा होता है। कई लोग छुट्टी के दिनों में ज्यादा खाली रहकर भी उदास हो जाते हैं, जबकि काम में व्यस्त रहने पर वे ज्यादा मुस्कुराते हैं, क्योंकि मन खुद चाहता है व्यस्त रहना, सीखना और अपनी क्षमता को चुनौती देना। काम को आनंददायक बनाने के लिए बस एक निर्णय चाहिए कि हम हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनेंगे। अपने हाथों में जो काम है उसे कौशल, जिज्ञासा और गर्व के साथ करें। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर दिल से किया जाए तो वही हमारी पहचान बनता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, काम को केवल जीवन की मजबूरी मत बनाओ। उसे अपनी पहचान, अपनी कला और अपनी खुशी में बदल दो। जब काम में आनंद आने लगे, तब जीवन में थकान की जगह संतोष और गर्व भरने लगता है। तब हर दिन खूबसूरत लगने लगता है। तब हम कह पाते हैं, मैं जी रहा हूं, सिर्फ समय नहीं काट रहा। फ्लो चैप्टर 9। मनोरंजन में फ्लो, खाली समय को खुशनुमा बनाना। काम के बाद या पढ़ाई के बाद जो समय हमारे पास बचता है उसे हम खाली समय कहते हैं। पर यह खाली समय ही असल में तय करता है कि हमारी जिंदगी अंदर से कितनी खुश है। दुनिया में अधिकतर लोग अपने खाली समय को ऐसे कार्यों में बिताते हैं जहां न दिमाग का उपयोग होता है, न दिल का। जैसे घंटों टीवी देखना, मोबाइल पर बिना सोच विचार स्क्रॉल करते रहना, फालतू गपशप या बेकार आदतें। ऐसा करने से मन को कोई पोषण नहीं मिलता, बल्कि ये ऊर्जा को कमजोर कर देता है। लेखक बताते हैं, मनोरंजन 2 प्रकार का होता है। पहला, जो हमें व्यस्त तो रखता है पर बढ़ाता नहीं, इसे निष्क्रिय मनोरंजन कहते हैं, जैसे बिना सोचे सुने स्क्रीन देखते रहना। दूसरा, जो हमें खुद से बेहतर बनाता है, इसे सक्रिय मनोरंजन कहा गया है, जैसे कला सीखना, संगीत बजाना, खेल खेलना, नई चीजें खोजते हुए वक्त बिताना। यही सक्रिय गतिविधियां हमें फ्लो की अवस्था में ले जाती है, जब हम अपने खाली समय में किसी ऐसे काम में डूब जाते हैं जो हमारे अंदर की रचनात्मकता को जगाए, जो हमारे कौशल को उठाए। तब हम आनंद को सचमुच महसूस करते हैं। लेखक कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका खाली समय है, क्योंकि यही समय उसके मन को बनाता है या बिगाड़ देता है। अगर मन को प्रशिक्षण न दे तो वह ऊब, चिंता और उदासी को पकड़ लेता है। पर अगर हम उसे कुछ सीखने, कुछ रचने और कुछ नया अनुभव करने का मौका दें, तो यही मन हमें गहरी खुशी और संतोष देता है। खाली समय वही अच्छा है जिसके बाद हम अपने अंदर वृद्धि महसूस करें, जहां हम कह सके, आज मैंने खुद को थोड़ा बेहतर बनाया है। इस अध्याय का संदेश है,
मनोरंजन अगर उद्देश्यपूर्ण हो जाए तो वह सिर्फ समय बिताने का साधन नहीं बल्कि बेहतर जीवन का द्वार बन जाता है। अपना खाली समय ऐसे कामों में खर्च करो जो आपकी पहचान, आपकी कला, आपकी सोच सबको और खूबसूरत बना दे। यही है मनोरंजन में फ्लो। चैप्टर 10, मानव संबंधों में फ्लो, रिश्तों को सार्थक बनाना। जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती रिश्तों के रूप में हमारे आसपास मौजूद होती है। पर क्या हर रिश्ता हमें खुशी देता है? क्या हर मुलाकात आनंद का कारण होती है? नहीं। कई रिश्ते हमारा मन तोड़ देते हैं, हमारी ऊर्जा चूस लेते हैं, और कुछ रिश्ते हमें और ऊंचा उठाते हैं, हमें बेहतर इंसान बना देते हैं। लेखक बताते हैं, रिश्ते तभी खूबसूरत बनते हैं जब उनमें फ्लो हो। फ्लो कैसा रिश्ता बनाता है? जब हम किसी के साथ हो और समय पता ही ना चले, बातचीत इतनी गहरी हो कि खुशी भीतर तक उतर जाए, साथ में की गई छोटी सी गतिविधि भी यादगार बन जाए, तो समझो वहां फ्लो है। ऐसे संबंध ही हमें सुकून और प्रगति दोनों देते हैं। लेकिन रिश्ता केवल लेने का नाम नहीं। फ्लो तभी आता है जब दोनों लोग ध्यान दें, सुने, समझे और बढ़े। लेखक कहते हैं, असली प्रेम वही होता है जहां दो लोग एक दूसरे के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को बाहर लाते हैं, जहां अहंकार नहीं, जहां आदर हो, जहां तुलना नहीं, जहां विश्वास हो, जहां निर्णय नहीं, जहां स्वीकृति हो। जब हम अपने दोस्तों, साथी, परिवार या बच्चों के साथ ऐसे पल बनाते हैं जहां सब एक दूसरे की संगति में जीवित महसूस करें, तो वह रिश्ता जीवन की असली पूंजी बन जाता है। पर ध्यान रहे, हर रिश्ता फ्लो नहीं देता। कुछ रिश्ते उलझन देते हैं, गुस्सा देते हैं, बराबरी की जगह कमतरी देते हैं। ऐसे संबंधों को पहचानना जरूरी है। लेखक का स्पष्ट संदेश है, ऐसे लोगों का साथ चुनो जिनके साथ तुम अपने अंदर के सबसे अच्छे रूप को महसूस करो, जो तुम्हारे सपनों को सम्मान दे, जो तुम्हें बढ़ते देख खुश हो। रिश्ते सिर्फ भावनाओं का नहीं, विकास का सेतु भी होने चाहिए। इस अध्याय का सार यही है, रिश्ते जीवन को पूरा करते हैं, पर सही रिश्ते जीवन को अर्थपूर्ण, आनंदमय और फ्लो से भरा बना देते हैं। प्रेम केवल भावना नहीं, वो ऊर्जा है जो हमें हर दिन और बेहतर बनाती है। जब दो जीवन मिलकर एक उजाला बनाते हैं, वहीं असली रिश्ता होता है, वहीं असली फ्लो होता है। दोस्तों, आज हमने फ्लो की दुनिया में गहराई से कदम रखा, समझा कि कैसे हम अपने काम, अपने मन और अपने रिश्तों में पूरी तरह डूबकर जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। फ्लो केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जब आप हर पल अपने कौशल, चुनौती और उद्देश्य को जोड़ेंगे, तो जीवन खुद ब खुद आनंद और संतोष से भर जाएगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया, तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी जर्नी में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में हमें बताइए, अगर आपके पास कोई कहानी या अनुभव है जिसे आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर सुनाएं, तो हमें जरूर भेजें। याद रखिए, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन खुद को बेहतर बनाओ और हर पल का आनंद उठाओ। हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, जहां हम और भी गहराई से सीखेंगे कि कैसे फ्लो को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।